नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डिप्नोई, जिसमें हम देखेंगे कि डिप्नोई क्या होती हैं। डिप्नोई को कॉमनली लंग फिशेज कहते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि इन्हें किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है और प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी जो लंग फिशेज हैं, डिप्नोई है, वो सर्वाइव कर रही हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है डिप्नोई, जिन्हें हम कॉमनली लंग्स फिशेज कहते हैं। और डिप्नोई का मीन्स होता है डाई मीन्स टू और नोई मीन्स लंग्स। ऐसी फिशेज जिनमें लंग्स लाइक स्ट्रक्चर या लंग्स पाए जाते हैं और उनमें लंग्स लाइक रेस्पिरेशन होता है, उन्हें हम लंग्स फिशेज या डिप्नोई कहते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। इंट्रोडक्शन। ये ऐसी बॉनी फिशेज होती हैं जो डिप्नोई होती हैं, वो बॉनी फिशेज होती हैं। और हम जानते हैं कि बॉनी फिशेज वे फिश होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है और उनमें ईयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। उन्हें क्या कहते हैं? बॉनी फिशेज कहते हैं। आगे देखते हैं। जिनमें एरियल रेस्पिरेशन के लिए, डिप्नोई में एरियल रेस्पिरेशन के लिए 1 या 2 लंग्स या लंग्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। जो डिप्नोई है उनमें एरियल रेस्पिरेशन होता है और उसके लिए उनमें 1 या 2 लंग्स या लंग्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो लंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो ईयर ब्लैडर के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। आगे देखते हैं। जो मॉडिफाइड ईयर ब्लैडर होते हैं, हमने पढ़ा है ईयर ब्लैडर में कि वॉर्निंग फिशेज में 2 टाइप की ईयर ब्लैडर पाए जाते हैं। नंबर 1 फिजोक्रिस्टिस और नंबर 2 फिजोस्टोमस। जो फिजोक्रिस्टिस ईयर ब्लैडर होते हैं उनमें न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होती है और जो फिजोस्टोमस ईयर ब्लैडर होते हैं उनमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के मॉडिफिकेशन से लंग्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। हमने ईयर ब्लैडर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराया है। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखते हैं। ईयर ब्लैडर लंग्स की तरह लोब में डिवाइड हो जाता है। जो फिजोस्टोमस ईयर ब्लैडर होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बीच से ग्रोव बनती है और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 लोब में डिवाइड हो जाता है और लंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। और उसके ऊपर मोर नंबर में जो ब्लड कैपिलरी हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और लंग्स की तरह ही फंक्शन करने लगता है। आगे देखते हैं। जिसके अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं, अतः ईयर ब्लैडर बस्कुलर हो जाता है और ये एरियल रेस्पिरेशन करते हैं। जो न्यूमेटिक डक्ट है वो एक तरफ ईयर ब्लैडर से और दूसरी तरफ ईसोफेगस से कनेक्टेड होती है, जिससे जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसे जो फिश है वो इंगल्फ करती है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब है हमारा सेकंड हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लंग्स फिशेज। तो देखेंगे हम कि जो लंग फिशेज हैं उनके कैरेक्टर किस टाइप के होते हैं। लंग फिशेज में कॉमनली फॉलोइंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो लंग फिशेज में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में हम देखेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग है हमारा हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट इसका स्वभाव एंड हैबिटाट इसका आवास किस टाइप का होता है वो देखेंगे हम। लंग फिशेज फ्रेश वाटर स्वैम्पी एरिया बॉटम लिविंग फिशेज हैं। लंग फिशेज हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, आलवड़ीय जल में रहती हैं। स्वैम्पी एरिया ऐसा प्लेस जहाँ पर दलदल होता है उसे क्या कहते हैं? स्वैम्पी एरिया कहते हैं। बॉटम पॉन्ड या रिवर का जो तली होती है उसे बॉटम कहते हैं, वहां पर ये अपना हैबिटेट बनाती हैं, आवास बनाती हैं। लिविंग फिशेज हैं और ये आज के टाइम पर सरवाइव कर रही हैं। जो कुछ टाइम के लिए वाटर सरफेस के बाहर आती हैं, बॉटम से वाटर सरफेस की ओर मूव होती हैं और एटमॉस्फेरिक एयर को इंगल्फ करती हैं, जिससे एरियल रेस्पिरेशन कॉज होता है। आगे देखते हैं। एंड अपने लंग्स या एयर ब्लैडर में एटमॉस्फेरिक एयर को इंगल्फ करती हैं। ये प्रेडेशियस कार्निवोरस सम फिशेज एस्टिवेशन को शो करती हैं। जो डिप्नोई होती हैं वो
प्रेडेटियर नेचर की होती हैं, परभक्षी होती हैं, कार्निवोरस मांसाहारी होती हैं जो अदर एनिमल्स पर फीडिंग करती हैं, तथा कुछ सम ऐसी फिशेज होती हैं जो सुस्त होती हैं, एस्टिवेशन को शो करती हैं। आगे देखते हैं, इनमें पेरेंटल केयर मोर कॉमन है। पेरेंटल केयर जानते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा अपने एग, लार्वा या यंग वंश को प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है, पेरेंटल केयर कहलाता है। हमने फिश का और एम्फीबिया दोनों का जो क्वेश्चन है पेरेंटल केयर वाला वो करा दिया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनमें भी जो पेरेंटल केयर है वो मोर कॉमन होती है। हमारा फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हुआ। अब है हमारा सेकंड कैरेक्टर बॉडी। तो देखते हैं इनकी बॉडी किस टाइप की होती है, जो लंग फिशेज होती है उनके बारे में देख रहे हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल या इल लाइक एंड लिटरली कंप्रेस्ड होती है। डिप्लोई होती है उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, बेलनाकार होती है या इल लाइक होती है। इल एक फिश होती है, आप देख सकते हैं इस टाइप की होती है, और ये स्नेक की तरह होती है। इसकी बॉडी क्या होती है, स्नेक की तरह होती है, इसीलिए इसे कहते हैं इल कहते हैं। और जो डिप्लोई है आप नीचे देख सकते हैं, ये डिप्लोई है, इसकी बॉडी इल लाइक होती है या सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, आप देख सकते हैं तीनों को एक साथ। आगे देखते हैं, लिटरली कंप्रेस्ड होती है और साइड से क्या होती है, दबी हुई होती है, कंप्रेस्ड होती है दोनों साइड से। ये फिशेज 1 से 2 मीटर लॉन्ग होती है और इसकी जो लंबाई होती है 1 से 2 मीटर हो सकती है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग 3 फिन्स। तो देखते हैं इनमें फिन्स किस टाइप के होते हैं। इनमें मोर या लेस पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं, जो मोर डेवलप या लेस डेवलप होते हैं, जो पेडल लाइक या फिलामेंट में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो फिलामेंट में मॉडिफाई हो सकते हैं। मीडियन फिन्स, इनके जो मीडियन फिन्स होते हैं जैसे डॉर्सल, एनल और कॉर्डल, सेपरेट या कॉर्डल फिन के साथ फ्यूज हो जाता है। इनकी जो डॉर्सल या एनल फिन्स होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, या कॉर्डल फिन के साथ ही क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए टेल हेट्रोसर्कल होती है। हेट्रोसर्कल का मीन्स होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और सर्कल मीन्स राउंडेड या सर्कल। ऐसे सर्कल जो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, हेट्रोसर्कल कहते हैं। आगे देखते हैं, कभी कभी डाइफाई सर्कल दिखाई देती है और जो टेल है इनकी वो डाइफाई सर्कल दिखाई देती है। यहाँ पर हमारे फिन्स भी कंप्लीट हुई। अब है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर 4 एक्सोस्केलेटन। तो देखते हैं इनमें एक्सोस्केलेटन कौन कौन से होते हैं। एक्सोस्केलेटन का मीन्स होता है बाह्य कंकाल, जो बॉडी की आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं एक्सोस्केलेटन में फिशेज में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी बॉडी पर साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। जो साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू ऑफ डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं। हमने जो स्किल्स का क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कराया है, इसमें डिफरेंट टाइप के हमने स्किल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने स्किल्ड एंड स्किन का जो क्वेश्चन नहीं देखा है वो भी आप जाकर देख सकते हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेड। अब है हमारा 5th हेडिंग एंड कैरेक्टर एंडोस्केलेटन। हमारा एक्सोस्केलेटन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे एंडोस्केलेटन। देखते हैं किस टाइप का होता है डिप्लोई का एंडोस्केलेटन। इसकी नोटोकॉर्ड में कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल अर्च प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड होती है, उसमें एक वर्टिब्रल अर्च या ग्रोव या खांच पाई जाती है जिसमें कार्टिलेज फिल होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की जो राउंडेड या सर्कुलर जो अर्च है उसे क्या कहते हैं, वर्टिब्रल अर्च कहते हैं, जिसमें कार्टिलेज फिल होता है। आगे देखते हैं, जो इनकी वर्टिब्रल एंसेस्टर टाइप की होती है। नोटोकॉर्ड में वर्टिब्रल अर्च होती है, वो वर्टिब्रल एंसेस्टर टाइप की होती है, इनकी पूर्वजों की तरह ही होती है जो पहले से उनके एंसेस्टर्स में पाई जाती थी। इनके पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल फिन्स के पास होते हैं, जैसे शोल्डर पर, वहां पर ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और जो पेल्विक गर्डल होते हैं वो पेल्विक फिन के पास होते हैं इंटरनली। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग एंड
नेक्स्ट करेक्टर 6 डेंटिशन। डेंटिशन होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। तो देखते हैं किस टाइप के इनके टीथ होते हैं। इनमें डेंटल प्लेट्स पाई जाती हैं, इनमें टीथ नहीं पाई जाती, उनकी जगह डेंटल प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर डेंटाइन की थिक कवरिंग होती है जो अपना फूड इजीली ग्राइंड कर सकती हैं और ये अपने फूड को इजीली क्रश या ग्राइंड करती हैं या पीसती हैं उनकी हेल्प से। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की डेंटल प्लेट होती हैं डिप्नोई में। अब देखते हैं नेक्स्ट करेक्टर शेविंग स्पाइरल बल्ब। तो देखते हैं स्पाइरल बल्ब इस टाइप का होता है। इनके एलिमेंट्री कैनाल में सरफेस एरिया की इंक्रीज करने के लिए एक स्पाइरल बल्ब प्रेजेंट होता है जिसे स्कोरल बल्ब भी कहते हैं। ये इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा के फोल्डिंग से बनता है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, स्पाइरल बल्ब होता है जिसे स्कोरल बल्ब भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट करेक्टर 8 गिल्स या गिल्स क्लिप। तो देखते हैं इनमें किस टाइप से कितने गिल्स या गिल्स क्लिप्स पाए जाते हैं और इनमें जो गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन होता है, एरियल रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है और गिल्स के द्वारा ब्रांचियल रेस्पायरेशन होता है और लंग्स के द्वारा जो रेस्पायरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पायरेशन कहते हैं। दोनों टाइप का ही रेस्पायरेशन होता है डिप्नोई में। देखते हैं इनमें कितनी गिल्स क्लिप पाई जाती हैं। इनमें 4 से 5 गिल्स क्लिप या गिल क्लिप प्रेजेंट होती हैं जो एक अपर पुलम द्वारा कवर्ड होती हैं। इनके लार्वा में गिल्स प्रेजेंट या एब्सेंट हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे जब हम डिफरेंट टाइप की डिप्नोई के बारे में बात करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट करेक्टर 9 ईयर ब्लैडर। ईयर ब्लैडर मॉडिफाई होकर लंग्स लाइक स्ट्रक्चर लंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, डिप्नोई कहते हैं। देखते हैं ये पेयर्ड या अनपेयर्ड हो सकता है, 1 लोब हो सकता है, 2 लोब हो सकता है, जो ईसोफेगस की मीडियन वेंट्रल आउटग्रोथ से एराइज होता है और ये ईसोफेगस की वेंट्रल साइड की आउटग्रोथ से क्या होता है, एराइज होता है। हाईली मस्कुलर होने के कारण ये एज ए लंग्स फंक्शन करने लगता है, इसीलिए इन्हें लंग्स फिशेज कहा जाता है। ये लंग्स लाइक रेस्पायरेशन करने लगते हैं और जो इनकी एयर ब्लैडर है वो भी लंग्स लाइक फंक्शन करने लगते हैं, इसीलिए इन्हें डिप्नोई या लंग्स फिश कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट करेक्टर 10 एंड हेडिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है डिप्नोई में। इनमें 3 चैम्बर ट्रांजिशनल हार्ट होता है। इनमें जो डिप्नोई होती है उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, 1 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं जो अनकम्प्लीट इंट्रासर्कुलर सेप्टम द्वारा डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करेक्टर एंड हेडिंग 11 किडनी। तो देखते हैं किस टाइप की किडनी पाई जाती हैं डिप्नोई में। इनमें किडनी मेसोनेफ्रिक टाइप की होती हैं, इनकी जो किडनी होती है वो मेसोनेफ्रिक टाइप की होती हैं। हमने एक्सक्रीशन एंड यूरोएनाइटल सिस्टम दोनों क्वेश्चन कराए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की किडनी के बारे में हमने बात की है। ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया है और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्लोका प्रेजेंट होता है। क्लोका एक ऐसा अपर्चर होता है जिसके द्वारा अनडाइजेस्टिव फूड को आउटसाइड रिलीज किया जाता है, जिसे एनएस भी कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट करेक्टर एंड हेडिंग जूलॉजिकल हिस्ट्री। तो देखते हैं डिप्नोई की जूलॉजिकल हिस्ट्री क्या होती है। ये फिशेज लोअर डेवोनियन पीरियड में एपियर हुई थी। लोअर डेवोनियन पीरियड लगभग आज से 400 मिलियन ईयर एगो पहले ये एपियर हुई थी, जो प्रेजेंट में सरवाइव कर रही हैं और आज तक ये लिविंग है, सरवाइव कर रही हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे डिप्नोई के वो कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लंग्स फिशेज। तो देखते हैं अब हमारा हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्नोई या लंग फिश। तो देखते हैं किस टाइप से डिप्नोई को क्लासिफाई किया गया है। डिप्नोई में इंक्लूडेड सभी फॉसिल तथा लिविंग फॉर्म को 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। जो डिप्नोई की फॉसिल फॉर्म है या जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उन्हें फॉसिल की फॉर्म में स्टडी किया जाता है, उनके फॉसिल से स्टडी किया जाता है उनके बेस पर। एंड लिविंग फॉर्म
जो आज के टाइम पर सर्वाइव कर रही हैं उनके बेस पर इन्हें 2 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से वो सुपर ऑर्डर हैं। नंबर ए है डिप्टेरिमोर्फा और नंबर बी है सेरेटोडेमोर्फा। डिप्टेरिमोर्फा का मीन्स होता है डाई मीन्स टू और टेरी मीन्स विंग्स और मोर्फा मीन्स मॉर्फोलॉजी। तो देखते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस टाइप की थी। जो डिप्टेरिमोर्फा है उसके ऑल मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो देखते हैं इनके कैरेक्टर किस टाइप के थे। इसे ही हम हेडिंग बना लेते हैं। इस ऑर्डर के ऑल मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिनमें फॉलोइंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट थे। नंबर 1, इनकी बॉडी फ्यूजीफॉर्म थी। आप देख सकते हैं इस शेप को क्या कहते हैं, फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। इसी टाइप की क्या थी इनकी बॉडी थी। नंबर 2, कॉर्डल हिट्रोसर्कल टाइप थी। इनका जो कॉर्डल फिन था वो हिट्रोसर्कल टाइप का था। नंबर 3, इनके मीडियन फिन 2 लूप में डिवाइड होकर या कॉर्डल फिन के साथ कंटिन्यू हो जाते थे। इनकी जो मीडियन फिन जैसे डॉर्सल, एनल, या तो वो एक दूसरे से डिवाइड थे या जो कॉर्डल फिन है उसके साथ फ्यूज होकर कंटिन्यू होते थे। नंबर 4, इनकी बॉडी पर साइक्लोइड स्केल बक्कल कैविटी में डेंटल प्लेट प्रेजेंट थी और इनकी बॉडी पर एंजियोस्केलेटन की फॉर्म में साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट थे। बक्कल कैविटी में टीथ की जगह डेंटल प्लेट प्रेजेंट थी। यहाँ पर डिप्टेरिमोर्फा की जो कैरेक्टर हैं वो कंप्लीट हुए। इसके टोटल मेंबर एक्सटेंट हो चुके हैं, आज के टाइम पर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, विलुप्त हो चुके हैं। डिप्टेरिमोर्फा को भी 6 इंफीरियर ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, बट इसके जो ऑल मेंबर है वो एक्सटेंट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर बी, सेरेटोडेमोर्फा। तो देखते हैं इसमें किस टाइप की डिप्लोइड को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं सेरेटोडेमोर्फा, जिन्हें लिविंग लंगफिश कहते हैं। और डिप्टेरिमोर्फा में जितनी भी डिप्लोइड थी वो एक्सटेंट हो चुकी हैं, आज के टाइम पर वो लिविंग नहीं है। तो देखते हैं इनमें किस टाइप के कैरेक्टर होते हैं। इनके इंपोर्टेंट कैरेक्टर फॉलोइंग हैं। देखते हैं नंबर 1, इनकी बॉडी इलॉन्गेटेड या सिलेंड्रिकल या इलाइक एंड लिटरली कंप्रेस्ड होती है। जो लिविंग फिश हैं उनकी जो बॉडी है वो इलॉन्गेटेड होती है या सिलेंड्रिकल बेलनाकार हो सकती है या इलाइक होती है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि इल एक फिश होती है उसकी तरह होती है और जो इल होती है उसकी बॉडी स्नेक की तरह इलॉन्गेटेड होती है और लिटरली कंप्रेस्ड होती है और साइड से कंप्रेस्ड होती है, दबी हुई होती है। सेकंड देखते हैं, इनकी बॉडी पर लार्ज और स्मॉल साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी पर भी साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कंप्लीटली या पार्टियली स्किन में एम्बेडेड होते हैं। अब है हमारा थर्ड कैरेक्टर, इनके पेक्टोरल तथा पेल्विक फिन फिलामेंट या फिलिपल लाइक होते हैं और इनके जो पेक्टोरल पेल्विक फिन्स होते हैं वो पेडल लाइक या फिलामेंट मॉडिफाई हो जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फोर्थ है, इनका कॉर्डल फिन डॉर्सल तथा एनल फिन के साथ फ्यूज हो जाता है। 5 है हमारा, इनमें पेयर्ड या अनपेयर्ड ईयर ब्लैडर पाया जाता है जो लंग्स लाइक फंक्शन करता है। 6 है हमारा, इनमें लार्वा विद और विदाउट एक्सटर्नल गिल्स के होते हैं और इनकी जो लार्वा होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट भी होते हैं और एब्सेंट भी होते हैं, वो हम देखेंगे आगे कि किस टाइप की डिप्लोई की लार्वा में गिल्स प्रेजेंट हैं और किस टाइप की जो डिप्लोई है उसकी लार्वा में गिल्स एब्सेंट हैं। आगे देखते हैं, इस सुपर ऑर्डर को केवल 2 ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। जो सेरेटोडेमोर्फा है उसे फिर से डिवाइड किया जाता है, ये सुपर ऑर्डर है और यहाँ पर इंफीरियर ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। इसमें 2 ऑर्डर हैं। नंबर 1 है सेरेटोडेफॉर्मिस। देखते हैं इसमें फ्यू मेंबर एक्सटेंड इन ट्राइएसिक पीरियड, इसके कुछ मेंबर ट्राइएसिक पीरियड में एक्सटेंड हो गए, विलुप्त हो गए। इसके जो लिविंग डिप्लोई है या मेंबर है वो है लिविंग न्यू सेरेटोडस, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। सेकंड ऑर्डर है हमारा लेपिडोसेरेन फॉर्मिस लिविंग, जिसमें हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल में लेपिडोसेरेन और प्रोटोप्टेरस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इन लंग्स फिशेस के बारे में, वो हम देखेंगे आगे।
अब हमारा हेडिंग है लिविंग लंग फिशेज। तो देखते हैं कौन कौन सी लिविंग लंग फिशेज हैं और किस टाइप की होती हैं। सुपर ऑर्डर सेरेटोडाई मॉर्फा में केवल 3 जेनेरा लिविंग हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन फॉलोइंग है। सुपर ऑर्डर सेरेटोडाई मॉर्फा में 3 जेनेरा लिविंग है, जिसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे न्यू सेरेटोडस के बारे में, और फिर हम देखेंगे प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसेरेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये 3 हमारे क्या है, डिप्लोई हैं, लंग फिशेज हैं। तो देखते हैं सबसे नंबर 1 न्यू सेरेटोडस, जिसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेज भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। ये फ्रेश वाटर रिवर या पूल्स में डेंस वेजिटेशन में रहती है। ये जो न्यू सेरेटोडस लंग फिश है, जिसे ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं, वो फ्रेश वाटर रिवर पॉन्ड या पूल्स में जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होता है, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वहां पर ये क्या करती है, रहती है। ये स्लूगिश बॉटम ड्वेलर है। ये स्लूगिश मीन्स होता है सुस्त, बॉटम पर रहने वाली फिशेज है। समर के दौरान ये डीप पूल में चली जाती है। जब समर सीजन आता है, गर्मियों का टाइम आता है, तो ये डीप पूल में पेनिट्रेट कर कर बरो बना लेती है, वहां पर नीचे चली जाती है, जहां पर वेरी लिटिल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वहां पर जो ऑक्सीजन का रेट होता है वो कम होता है। अब ये फिशेज लंग्स लाइक ईयर ब्लैडर की हेल्प से रेस्पायरेशन करने लगती है। इनमें ब्रांकायल रेस्पायरेशन केवल उस टाइम पाया जाता है। इनमें जो गिल्स के द्वारा होने वाला रेस्पायरेशन है, उसे क्या कहते हैं, ब्रांकायल रेस्पायरेशन कहते हैं। वो उस समय या उस टाइम पाया जाता है जब फिश मोर ऑक्सीजनेटेड वाटर में प्रेजेंट हो। जब ऐसे वाटर में प्रेजेंट हो जहाँ पर ऑक्सीजन का रेट हो हाई हो, या ऑक्सीजनेटेड वाटर हो जहाँ पर ऑक्सीजन मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तब इनमें ब्रांकायल रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। इनका फेवरेट फूड क्रिस्टेशियन जो आर्थ्रोपोड होते हैं, बॉम्स, मोलस्क ईटीसी होते हैं, क्योंकि ये कार्निवोरस नेचर की होती है। इनका ब्रीडिंग पीरियड अप्रैल नवंबर होता है। इनमें दिए जाने वाले एग सिंगल होते हैं, और इनमें जो एग दिए जाते हैं वो सिंगल फॉर्म में होते हैं, तथा ब्रीडिंग एरिया में मड के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जहाँ पर ब्रीडिंग एक्वाटिक प्लांट होते हैं, और वहाँ पर जो मड कीचड़ होती है उसमें एम्बेडेड होते हैं। एग के चारों तरफ एक जिलेटिनियस कॉस्ट प्रेजेंट होता है, और इनका जो एग होता है उसके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस जिलेटिनियस कॉस्ट होता है, जो एग को प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चर या नमी प्रदान करता है। इनमें फॉर्म होने वाला लार्वा विदाउट एक्सटर्नल गिल्स का होता है, और इनका जो लार्वा होता है न्यू सेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का, उसमें एक्सटर्नल गिल्स एब्सेंट होते हैं। इनके अलावा फ्यू कॉमन फीचर फॉलोइंग हैं। देखते हैं न्यू सेरेटोडस की और कौन कौन से फीचर हैं या करैक्टर हैं। नंबर 1 है इनकी बॉडी 1.5 मीटर 1.5 मीटर लॉन्ग तथा वेट 45 kg होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यू सेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का डायग्राम है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है, और इसका जो वेट होता है वो 45 kg तक पहुंच जाता है। अब है हमारा सेकंड करैक्टर, इनकी बॉडी पर लार्ज थिन स्किन पाए जाते हैं साइक्लोइड टाइप के, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्केल्स हैं वो भी साइक्लोइड टाइप के। ये बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड, इनके फिन्स पैडल लाइक हो जाते हैं, और इनकी जो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होते हैं मॉडिफाई होकर पैडल लाइक दिखाई देने लगते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट करैक्टर नंबर 4, कॉर्डल फिन्स डाइफाई सर्कल टाइप का होता है। जब डॉर्सल फिन्स एंड एनल फिन्स कॉर्डल फिन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, कंटिन्यू होकर वे डाइफाई सर्कल टेल की फॉर्मेशन करते हैं। अब यह हमारा फिर इनकी डेंटल प्लेट ओवल सेमी सर्कुलर होती है, और इनके माउथ में जो डेंटल प्लेट होती है उसका शेप ओवल और सेमी सर्कुलर होता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं कि न्यू सेरेटोडस का डिस्ट्रीब्यूशन
किस टाइप का होता है, ये कहाँ पर पाई जाती है। ये फिशेज ऑस्ट्रेलिया की बर्नेट रिवर तथा मारे रिवर में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहा जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, न्यू सेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश इस टाइप की होती है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं एक बार, इस टाइप की होती है लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश या न्यू सेरेटोडस। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लंग फिश के बारे में। अब है हमारी सेकंड लंग फिश प्रोटोप्टेरस, जिसे हम कॉमनली अफ्रीकन लंग फिश एंड नील लंग फिश भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। प्रोटोप्टेरस फ्रेश वाटर रिवर मार्सी एरिया में पाई जाती है। जो प्रोटोप्टेरस या अफ्रीकन लंग फिश है वो फ्रेश वाटर रिवर और मार्सी एरिया में पाई जाती है या रहती है। ये समर के दौरान, जब गर्मियों का टाइम आता है, समर सीजन आता है, मड को पेनिट्रेट करके लगभग 45 सेमी डीप चली जाती है। जब समर सीजन आता है तो ये कीचड़ को, मड को पेनिट्रेट करके उसमें एक बरो बनाती है, वो लगभग 45 सेमी डीप गहरा होता है, जहां पर ये फ्लास लाइक बरो बनाती है, और जैसे फ्लास होते हैं उस शेप में अपना बरो बनाती है, या उसे नेस्ट भी कह सकते हैं, जिसे म्यूकस द्वारा प्रोटेक्ट करती है, और उसकी जो साइड की जो बॉल्स होती हैं उसे म्यूकस से कवर कर देती है। इनमें रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा कॉज होता है, और उस टाइम पर इनमें जो रेस्पायरेशन होता है वो एयर ब्लैडर लंग्स लाइक स्ट्रक्चर से होता है। इनका ब्रीडिंग टाइम अपर सरफेस ऑफ बॉटम से लगभग 45 सेमी डीप एक होल शेप्ड नेस्ट में कॉज होती है। जब इनकी ब्रीडिंग टाइम आता है तो इसने जो फ्लास शेप बरो बनाया है उसी में इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस होती है। आगे देखते हैं, जिसके अंदर वाटर फील्ड होता है, और इनका जो नेक्स्ट होता है या बरो होता है उसमें वाटर फील्ड होता है। नेस्ट के चारों तरफ टेल ग्रासें प्रेजेंट होती है, और जहाँ पर इनका जो बरो या नेस्ट होता है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी वेजिटेशन या ग्रास होती है, घास उगी होती है। इनके एग मड में दिए जाते हैं, जो कीचड़ होता है वहाँ पर इनके एग दिए जाते हैं। इनमें पेरेंटल केयर कॉमन होता है, और ये अपने एग एंड लार्वा को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके लार्वा में 4 पेयर एक्सटर्नल गिल्स की फॉर्मेशन होती है, और जो प्रोटोप्टेरस लंग फिश है उसके लार्वा में 4 पेयर लगभग 8 एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं, जबकि हमने न्यू सेरेटोडस में देखा उसके जो लार्वा थे विदाउट गिल्स के थे। आगे देखते हैं, इनके माउथ के अंदर एक सेमी सर्कुलर सकर फॉर्म हो जाता है। इनकी जो लार्वा है एक्सटर्नल गिल्स के साथ साथ उनके माउथ के पास में एक सकर होता है जो अटैचमेंट में उनकी हेल्प करता है। इनके अलावा प्रोटोप्टेरस की सम जनरल कैरेक्टर फॉलोइंग है। देखते हैं कौन कौन से जनरल कैरेक्टर हैं। नंबर 1, इनकी बॉडी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल इल लाइक लगभग 2 मीटर लॉन्ग होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप है, इलोंगेटेड है, इल लाइक है, और इसकी जो लेंथ होती है लगभग 2 मीटर होती है। सेकंड देखते हैं, इनकी बॉडी पर मिन्यूट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये साइक्लोइड टाइप के होते हैं। थर्ड देखते हैं, इनके पेयर्ड फिन फिलामेंटस हो जाते हैं, और इनके जो पेयर्ड फिन पेक्टोरल और पेल्विक होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं फिलामेंट में। जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप से, ठीक है, फिलामेंट है। फोर्थ देखते हैं, ये कार्निवोरस फिशेज हैं, और ये मांसाहारी होती हैं, ये अदर एनिमल्स पर फीड करती हैं, जैसे क्रिस्टेशियन, बॉर, मोलस्कन। अब देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ये फिशेज अफ्रीका के ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर बॉडी में पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें अफ्रीकन लंग फिश कहा जाता है। ये नील रिवर में भी पाई जाती हैं। नील रिवर में मोर क्वांटिटी के कारण इन्हें नील लंग फिश कहते हैं, और इन्हें ऑस्ट्रेलियन लंग फिश के साथ साथ नील लंग फिश भी कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इस टाइप का क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम होता है। प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश या नील लंग फिश
आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है। अब हम देखते हैं लेपिडोसिरिन नेक्स्ट लंग फिश के बाद। अब है हमारी थर्ड लंग फिश लेपिडोसिरिन, जिसे कॉमनली नॉर्थ अमेरिकन लंग फिश कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में ये किस टाइप की होती है। ये फिश अमेरिका के अमेज़न रिवर सिस्टम में पाई जाने वाली स्लूगिस फिश है। लेपिडोसिरिन या नॉर्थ अमेरिकन लंग फिश अमेरिका के अमेज़न रिवर सिस्टम में पाई जाने वाली एक फिश है जो स्लूगिस होती है। ये सुस्त होती है, इसे क्या कहते हैं, स्लूगिस फिश भी कहते हैं। ये सुस्त हैबिट की होती है जो बॉटम पर ब्रिगलिंग मूवमेंट करती है, और जो रिवर का बॉटम होता है वहां पर ये ब्रिगलिंग होता है, लोटना, एक लोट मरोड़ टाइप का मूवमेंट करती है। ये ओमनिवोरस होती है। ओमनिवोरस का मीन्स होता है सर्वाहारी। ये एनिमल पर भी फीड करती है और एक्वेटिक प्लांट पर भी फीड करती है। जो फ्रेश वाटर मोलस्क पर फीडिंग करती है, इनके अलावा ये एल्गी पर फीडिंग करती है। इनमें रेस्पिरेशन वाटर बॉडी सरफेस पर फॉर्म होने वाले बबल्स द्वारा गिल क्रिप्ट की हेल्प से होती है। समर में ये डीप ट्यूबलर बरो बनाती है। मड में एक डीप ट्यूब लाइक बरो बनाती है। इनकी ब्रीडिंग बरो से बाहर आने के बाद होती है। जब ये अपने बरो से बाहर आ जाते हैं तब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, इनमें ब्रीडिंग होती है। इनके एग एक अंडरग्राउंड नेस्ट में डिपॉजिट किए जाते हैं। जब एग लेइंग का टाइम आता है तो अंडरग्राउंड जो बरो है, इनका नेस्ट है, उसमें एग को डिपॉजिट कर दिया जाता है। इनमें भी पेरेंटल केयर कॉमन होता है। इनके लार्वा में प्रोटोप्टेरस लाइक 4 पेयर एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। इसकी जो लार्वा होते हैं उनमें भी एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। इनके कॉमन फीचर फॉलोइंग है। तो देखते हैं कि लेपिडोसिरिन के किस टाइप के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 है, इनकी बॉडी इलैंगुएटेड इल लाइक होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इलैंगुएटेड होती है और इल लाइक होती है। और ये है लेपिडोसिरिन नॉर्थ अमेरिकन लंग फिश का डायग्राम। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस टाइप की होती है। अब देखते हैं सेकंड, इनकी स्केल्स वेरी स्मॉल तथा स्किन में इंक्लोज्ड होती हैं। इनकी जो साइक्लोइड स्केल्स होते हैं वो स्किन में इंक्लोज्ड रहते हैं। थर्ड देखते हैं, इनके डॉर्सल एनल एंड कॉर्डल फिन कॉन्फ्लुएंट टाइप के होते हैं जो डाइफाई सर्कल टेल की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब है हमारा फोर्थ, पेयर्ड फिन थिन एंड फिलामेंटस होते हैं। इनके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, जबकि जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो थोड़े फ्लीपर लाइक होते हैं। फिफ्थ देखते हैं, इनके गिल्सलेट अपर कूलम द्वारा कवर्ड होते हैं। और इनके जो गिल्सलेट होते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, अपर कूलम होते हैं, उनके द्वारा कवर्ड होते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिशेज साउथ अमेरिका की अमेज़न रिवर में पाई जाती है। और यहाँ पर लेपिडोसिरिन भी हमारी कंप्लीट हुई और हमारा जो डिप्लोई का क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और वीडियो को लाइक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।